अंग्रेज अपने पार्लियामेंट में ये जिक्र करते थे कि हिंदुस्तान का एक जाट हमारे 10-10 अंग्रेजों के खिलाफ अकेला काफी है। पूरे देश में आपको एक जुनून पैदा करना चाहिए कि मेरे को और भी 100 ऐसे इंसान खड़े करने हैं कि जो इनके साथ में कंधा सा कंधा मिला के चल पड़े। एमएलए एमपी बनाने के लिए बजाय अपना नेता बनाना चाहिए। कम्युनिटी का नेता एक बयान दे दे ताकि पूरे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो वो उसके दबाव में आवे। मुझे किसी शायर की 4 पंक्ति याद आती हैं आपके लिए कि जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले से लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। और ख़ुद के लिए जूझने वाले इस जहां में बहुत मिलते हैं, पर हम सब की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है वक्त की पाबंदियाँ हैं। एक छोटी सी कविता आप तक पहुँचानी है, उसकी भूमिका में 2-3 बातें। बात हो रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मंत्री में हमारे लोग नहीं हैं, उसका इलाज क्या है, क्या हो सकता है। तब मैं 4 पंक्ति रखता हूँ, सुनिएगा कि हम कौन लोग हैं कि पत्थर को भी राख बना दें, एक ऐसा किरदार हैं हम। पत्थर को भी राख बना दें, एक ऐसा किरदार हैं हम। नाहर सिंह और भगत सिंह का एक नया अवतार हैं हम। नाहर सिंह और भगत सिंह का एक नया अवतार हैं हम। और क्या डरना इस देश में इन आती जाती सरकारों से, अगर मुत्तहिद हो जाएं तो खुद एक सरकार हैं हम। अगर मुत्तहिद हो जाएं तो खुद एक सरकार हैं हम। और इस एकता का और इस मुत्तहिद का जो आलम था वो ये था कि अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ अपने पार्लियामेंट में ये जिक्र करते थे कि हिंदुस्तान का एक जाट हमारे 10-10 अंग्रेज़ों के खिलाफ अकेला काफ़ी है। तब मैं 4 पंक्ति रखता हूँ कि दुश्मन के हथियार सभी साहस से हमारे डरते थे। दुश्मन के हथियार सभी साहस से हमारे डरते थे। मरने का कोई गम ना था, सम्मान की खातिर लड़ते थे। और जाट सकल संसार में ऐसी कौम निराली है, जिनके नाम से गोरे भी थर थर कांपा करते थे। बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी कविता आप तक पहुंचाता हूं, फिर जगह लेता हूं। ये कविता मैं लिख रहा हूं और मुझे जो इससे लिखने की प्रेरणा मिली वो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट से ही मिली है। मैं हिंदुस्तान के जगह जगह पर जाता हूं, मंचों पर जाता हूं, मैं देखता हूं जहां पर अपनी अपनी जाति के वीरों का गुणगान किया जाता है, परंतु जाटों के ऊपर कविताएं मंच पर शायद ही मैंने बहुत कम सुनी हो। कभी भी चाटुकारिता की गुलामी करते हैं, तब ऐसे दौर में मैं सच बोलने का प्रयास करता हूं। आप सबसे मुझे वो हिम्मत मिलती है। मैं पहली बार आपके समक्ष कविता पढ़ रहा हूं, वो लिख रहा हूं। आदि लिखी है, आप उस पर मोहर लगाइएगा। कविता तिलपत पर है मेरी, जो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि इतिहासों में नहीं पढ़ाया जाटों के बलिदान को, इतिहासों में नहीं पढ़ाया जाटों के बलिदान को, इसीलिए ना जान सके हम तिलपत के मैदान को। और दुनिया कैसे जानेगी बोलो हम सबके ताप को। कवियों ने केवल गाया है महाराणा प्रताप को, कवियों ने केवल गाया है महाराणा प्रताप को। और पक्षपात इन जयचंदों को थोड़ा आज सिखाता हूं, जाटों के बलिदान की गाथा तुमको आज सुनाता हूं। जाटों के बलिदान की गाथा तुमको आज सुनाता हूं। सुनो मुगल जब तलवारों का नृत्य रचाया करते थे, सुनो मुगल जब तलवारों का नृत्य रचाया करते थे। माओ का जिस्म नोचते थे, बहनों की इज्जत हरते थे। छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं वो खाते थे। अल्लाह अकबर ना बोलो तो खाल खींच ले जाते थे। औरंगजेब के इन कृत्यों को सहन नहीं वो कर पाया। ललकार की तलवार लिए जाट गोकुला सिंह आया। बहुत शुक्रिया। ललकार की तलवार लिए जाट गोकुला सिंह आया। अपनों के वो कष्ट कभी भी सहन नहीं कर सकता था, अपनों के वो कष्ट कभी भी सहन नहीं कर सकता था। स्वाभिमान की आग जलाए सीने में वो रखता था। मुगलों को वो खेतों का कुछ भी तो करना देता था। आंख दिखाने वालों की गर्दन धड़ से लेता था, आंख दिखाने वालों की गर्दन धड़ से लेता था। उसने पूरे तिलपत में अदम्य आक्रोश जगाया था।
पहली दफा एक जाट ने मुगलों का तख्त हिलाया था। पहली दफा एक जाट ने मुगलों का तख्त हिलाया था। तब बच्चा बच्चा विद्रोह की बोली बोल रहा था जी। तब बच्चा बच्चा विद्रोही की बोली बोल रहा था जी। बूढ़ों का भी रक्त जवानी जैसा खौल रहा था जी। हर दिन मुगलों की केवल लाशें ही लाशें दिखती थीं। गोकुल सिंह के नाम से ही मुगलों की सांसें रुकती थीं। दिल्ली तक जब बात गई तब औरंगजेब घबराया था। अब्दुल नबी खान को उसने फौरन खत भिजवाया था। अब्दुल नबी खान को उसने फौरन खत भिजवाया था। तब खत पाकर नबी खान ने अपनी फौज सजाई, धार धार हथियार लिए तिलपत पर कड़ी चढ़ाई। उधर गोकुला की सेना पर अच्छे हथियार नहीं थे। उधर गोकुला की सेना पर अच्छे हथियार नहीं थे, मगर यह भी नहीं कि वो लड़ने को तैयार नहीं थे। एक जाट ने 10-10 की गर्दन धड़ से उड़ाई। अब मुगलों के बचने का नहीं कोई सहारा था। अब मुगलों के बचने का नहीं कोई सहारा था, क्योंकि गोकुल ने शीश अब्दुल का उतारा था। क्योंकि गोकुल ने शीश अब्दुल का उतारा था। क्योंकि गोकुल ने, बहुत शुक्रिया, शीश अब्दुल का उतारा था। और योद्धा वही जो न्याय की खातिर हरदम लड़ता हो। योद्धा वही जो न्याय की खातिर हरदम लड़ता हो। योद्धा वही जो तेज समर में दुश्मन से अड़ता हो। योद्धा वो ही होता है जो लड़ जाए या मर जाए। योद्धा वो ही होता है जो भय को सदा ही ठुकराए। योद्धा सदा इतिहासों के पृष्ठों में होता है आबाद। गोकुला जिंदाबाद था, गोकुला जिंदाबाद, गोकुला जिंदाबाद था, गोकुला जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो है एक हमारे गुजर भाई का एक छोटी सी क्लिपिंग बड़ी वायरल हो रही है। वो अपने किसी गुजर भाई को ही समझा रहा है कि भाई कुछ सीखना है, लड़ाई करना तो इन जाटों से सीख लो। इन्होंने उसको झुका दिया जो किसी के सामने नहीं झुका। दूसरा, ये जो संसद अंतर्राष्ट्रीय जाट ये हमारे दोनों छोटे भाई कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी आपकी ब्रांड जो है लगातार रिन्यू हो रही है और देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। इसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तीसरा, राजनीतिक शक्ति को मजबूती से हथियाना, कब्जा करना ये अत्यंत आवश्यक है। जो हमसे पहले भाई बोल रहे थे, जहां भी हो अपने लोगों को किसी पार्टी में हो मजबूत करना अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि ये जो कानून वापस लेने की लड़ाई है, यदि हमारे खुद के आदमी वहां बैठे होते तो शायद ये कानून ही हमारे ऊपर नहीं थोपे जाते। और चौथी बात ये है कि जाट आरक्षण की भी लड़ाई हमने लगातार लड़ी थी। इन्हें डरा रहे हैं 2-3 मुद्दों को कह के कि कानून वापसी ले लिया कोई बात नहीं, पर अभी भी हार रहे हो। एमएसपी दे दोगे कोई बात नहीं, फिर भी हारोगे। तो भाई क्या करें? मैंने कहा 10 साल पुराना मुद्दा जाट आरक्षण का है, देखो जाट आरक्षण दो एक तो, फिर मान जाओगे क्या? मैंने कहा देखो हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारा बनाना पड़ेगा। देखो हमारी सीट थी वो, वहां बनाओ। और अगर वहां किसी कारण नहीं बनाते तो आगे जाकर के राजस्थान में तो बना ही दो। तो इन मुद्दों को भी लगातार हम कह रहे हैं। आज भी मेरी कहीं बैठक थी, मुझे बुलाते रहते हैं कि भाई क्या क्या करें, कैसे कैसे करें। तो इन्हें तरीके से डरा के कि भाई हार रहे हो, क्योंकि हारने से डरता आदमी जो राजनीतिक व्यक्ति है। और 2.5 महीने का चुनाव बाकी है, तो बार बार हम मांगों को दोहरा रहे हैं कि भैया आप इन कानून वापस ले लिया कोई बात नहीं, एमएसपी दे दो, जाट आरक्षण कर दो। और जो प्रतिनिधित्व हमें चाहिए उस प्रतिनिधित्व को यदि आप दे दे तो निश्चित रूप से आपके साथ रहेंगे। बाकी अब ये बाहर खड़े हुए थे तो भाई साहब ये मान लेंगे तो सब साथ रहेंगे। मैंने कहा यार पहले ले लो, फिर निर्णय लेना, जो करना है तुम्हें कर लेना। तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। और दोनों भाई ये बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनेंगे आगे जा करके, अभी भी बन चुके हैं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से सारे समाज को इतनी कम उम्र में ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, ये कोई छोटा काम नहीं हो रहा है। तो इसमें सभी लोगों की आहुति की, सहयोग की आवश्यकता है। सभी लोग एकजुट होकर के इनका साथ दें
और भारी से भारी अभी जयपुर में करो और करते रहो पूरे देश में। ये परमानेंट कार्यक्रम चलना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन करा लो कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो है रजिस्टर्ड कार्यक्रम है, ताकि कोई इसकी कॉपी भी ना कर सके। आपने समय दिया, आपका जो है बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन के लिए आपको यहाँ से जाके प्रण लेना पड़ेगा कि भी हमारे को कहीं भी गांव में अगर हैं तो आप 10 आदमी जुड़ो, चाहे हर वीक में अगर टाइम नहीं मिलता तो कम से कम आप 1 महीने में टाइम निकालने की कोशिश करो और अपने जितने भी बिरादरी के लोग हैं उनको जोड़ो। अगर सिटी में आप रहते हो तो वो मुहिम चलाओ, क्योंकि आप संगठित नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका इकट्ठा होना जरूरी है। आज सिस्टम क्या है कि भी टांग खींचने का काम है, आप टांग खींचने का काम न करके आप हाथ पकड़ने का काम करो, तो ही हमारा समाज कुछ कर सकता है। और उसके अंदर सबसे बड़े जो युवाओं का जो जोर होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग अहमदाबाद में समाज का नाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। पहले भी समाज बने थे, अभी हमने 2 साल से ये मुहिम चालू करी है और भगवान की कृपा से अभी समाज का भवन का हमने गठन कर चुके हम लोग, और 1.5 महीने में कम से कम भी हमने 1.25 करोड़ रुपए का संगठन से पैसा प्राप्त कर लिया, और अगले साल शायद हो सकता है कि हम उसका उद्घाटन भी कर दें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और समाज के लिए भी, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर बहुत सी प्रॉब्लमें होती। जब भी कोई बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है बड़ी तकलीफ की बात होती है, उसको जगह नहीं मिलती, क्योंकि एक साथ में 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार लोग जाते तो उनको जगह नहीं मिलती है। तो वो चीज़ के लिए हमने ये थोड़ा सा विषय चलाया सबके बीच में कि भी ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो आप लोग ऐसे ही संगठन को अगर मजबूत करोगे तो ही, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में गांव में जाके हुक्का पीना या पंचायत करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है, तो ही आप कर पाओगे। यहाँ से जाके कि ये प्रण आप ले कि मेरे को 10 आदमी को इकट्ठा करना है, 2 महीने में मेरे को 20 करने हैं, मेरे को 50 करने हैं, तो ही आप कुछ प्रकार, नहीं तो अदरवाइज समाज का कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ बैठ के हम बातें जरूर करते हैं, लेकिन आप धरातल पे तो नहीं जा रहे हो। जब तक आप धरातल पे नहीं जाओगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, जितने भी यहाँ पे जाट समाज के गुणमान्य व्यक्ति आए हैं उनसे सभी से निवेदन है कि वो जाके संगठन अपना बनाएं, क्योंकि ये संगठन तो अंतर्राष्ट्रीय है। आपको कहाँ गांव में बनाना है, आपको जहाँ शहर में रहते वहाँ बनाना है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं बनाओगे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। क्योंकि आप नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए मैं सबसे आपसे निवेदन करता हूं कि एक नई शुरुआत आपको करनी है, क्योंकि अभी तक सभी जितने भी आए हैं बुजुर्ग उन्होंने यही बोले कि आप संगठन नहीं है। संगठन क्यों नहीं है? क्योंकि आप करते नहीं हो। आप नहीं करोगे तो संगठन होगा कैसे? आप जाओगे नहीं। यहाँ से जाके गाँव में आप बात करो, शहर में बात करो। आप जाट को छोड़ लो मत, पकड़ के लेके आओ कि मेरे साथ में जुड़ना है तेरे को। और ऐसा मैं बोलता हूँ, मेरे पास आज 10 से 12 आदमी स्टाफ हैं मेरे, जो कि सभी जाट हैं। वो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे को दूसरा कोई रखना नहीं है। तो आपके अंदर ये भावना पैदा होनी चाहिए कि मेरे को जाट के अलावा किसी को रखना नहीं है, या जाट का मेरे को काम करना है। किसी भी जाट भाई का फ़ोन आ गया मेरे को काम करना है। आज अहमदाबाद में हम लोग जुड़े हैं, कोई भी भाई कभी भी फ़ोन करता हम आधी रात को खड़े रहते हैं। किसी भी भाई को एक जाट के लिए एक स्पेशल एक ये होता है कि हाँ ये तो मेरा भाई है। अन्य लोग भी ऐसा नहीं कि किसी का ऐसा नहीं कि नहीं करना है, करो सबका, लेकिन एक जाट तो स्पेशल है कि भी ये मेरा है, भाई है ये मेरा। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। आप लोग संगठन बनाओ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो अगला जो प्रोग्राम होने वाला ना जयपुर में, आप संगठन बना के देखो और फिर इसका देखना कैसा प्रोग्राम हो। आज सोच नहीं सकते इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन वो होगा जब आप संगठन को मजबूत करोगे। क्योंकि ये रामोतार जी और कलवान जी सब लगे हुए हैं, लेकिन साथ में आपको लगना पड़ेगा। आपको 2 हीरे नहीं है, आपको 100 हीरे बनाने हैं। पूरे देश में आपको एक जुनून पैदा करना चाहिए कि मेरे को और भी 100 ऐसे इंसान खड़े करने हैं कि जो इनके साथ में कंधा सा कंधा मिला के चल पड़े। काफ़ी कुछ युवा बहुत नेगेटिव सोच के कारण, या उसको संस्कार नहीं मिल रहे, या उसको सोसाइटी नहीं मिल रही, तो बहुत ही नीचे की तरफ जाने लग रहा है। जिसमें मैं कल एक शादी में था, वहाँ देखा मैंने 20-20 जवानों का गुट, सारे हथियार बंद, कोई रिवॉल्वर ले रहा, कोई राइफल ले रहा, कोई गन ले रहा। क्योंकि जिस आदमी के वहाँ शादी थी उनकी कोई लाग बाग है, तो उसने सारे इस तरह के लोगों से संपर्क बढ़ा लिए।
तो सारे जवान वीर सुतरे भी लड़के और काम के ठारे बस हथियार ले रहे हैं, वो उसने मार दे, उसने मार दे। अपनी ताकत को हम अपने हाथा मीटने लग रहे हैं। एक शक्ति है हमारे अंदर, जाट के अंदर एक जेनेटिक गुण है, एक अच्छी सोच का। वो कभी हार नहीं मानता, मरते दम तक हार नहीं मानता। इसे एक अच्छी दिशा ना मिलने की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, और तमाम युवा जो है ना, या तो नशे में चला गया या बदमाशी के ग्रुप बना लिए। तो भाई अगर इस कम्युनिटी ने उनको नहीं संभाला, सब पल्ला झाड़कर चलो तन्न के मतलब है मरे जान दे, इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। जाट इसका एक कारण है, जाट के अंदर अहंकार है। काली ना मानियो इस बात की, कदे कोई सा काली मान जावा घमंडी का जाट ने। अहंकार है, उसके लाभ भी है उसका और उसका नुकसान भी है। उसका लाभ तो यह है कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहो, कभी हार नहीं मानते। उस अहंकार का फायदा तो आपको यूं है, लेकिन उसका नुकसान यह है कि आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुल जाओ, उनको मैं किस से कम हूं, यानी कि एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, हम किसी ने कुछ मानते ही नहीं। ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो दूसरा हमारा सम्मान करेगा, तो कभी भी हम किसी भी, जिस तरह हमारे प्रशांत जी भाई ने बताया था कि हम इसके चौटाला साहब के पास गए, उन्होंने वीरेंद्र सिंह के बारे में भी अच्छा बोला, चले भले ही वो दूसरी पार्टी में थे। तो हम किसी भी संस्था में काम कर रहे हों, किसी पार्टी में काम कर रहे हों, हम एक दूसरे के सहयोग में आ जाएं। ये एक मात्र तरीका है कि हमारा ग्रोथ करने का। और इस कम्युनिटी ने हमेशा जो इस तरह 35-1 की बात चल रही थी ना भाई, 35-1 की बात नहीं चल रही है, इसको ठड्डा मान रखा है हर तरीके से, क्योंकि आज तक समाज का नेतृत्व कराया है। चाहे तालाब खोदे हैं, चौपाट बनाई, स्कूल बनाई, रास्ते बनाए, हमेशा कोई आंदोलन कराया तो जाट समाज ने नेतृत्व कराया है। तो इसलिए कुछ लोग जो है ना, इसकी लीडरशिप से, इसकी ताकत से खपा हुए हैं। जिस तरह जंगल में शेर के सामने आओगा तो सब उसने प्रणाम करें, सारे जीव जंतु, और पाछे तो उसी काट करें। भाई थारी के लिए वो काम है, थारी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात कहूं कि ये जेनेटिक गुण हैं, ये पीढ़ियों से बनकर उभर कर आए हैं। आप लोगों ने इनको बना कर रखना है, और ये बनकर जब रहेंगे भाई, जब एक दूसरे की टांग खींचनी बंद कर दोगे। आप कोई भी कहीं काम कर रहा है, अगर वो कितना गलती कर रहा है तो उसको व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं भाई आप लोग यहाँ गलत कर रहे हो। लेकिन हमें 10 भाइयों में उसकी चुगली और उसकी निंदा जो कर रहे हैं, वो हमारा भी वजन घट जाता है, उस लीडर का भी वजन घट जाता है। हम लोगों ने एमएलए एमपी बनाने के लिए बजाय अपना नेता बनाना चाहिए। कम्युनिटी का नेता एक बयान दे दे, ताकि पूरे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, वो उसके दबाव में आवे और आप लोगों की बात सुनी जा। तो इसलिए आप लोग एक अपना नेता चुनो और उसका समर्थन करो। सब लोगों ने उसमें योगदान करना चाहिए। अगर आपके नेता में कोई कमी है तो उसको पब्लिकली दूसरे तरीके से निंदा चुगली के तौर पर ना कह गए, पर्सनल उससे व्यक्तिगत संपर्क किया जा। तो आप लोगों ने एक आर्य समाज जो होया, जो के नाम से महर्षि दयानंद जी हरियाणा में एक बार आए हैं रोहतक में, तो उसी का इतना प्रभाव था, तमाम जाट कम्युनिटी एक आर्य समाज की उस तरफ चल पड़ी। और आप लोगों ने बहुत सारे गुरुकुल खोले, स्कूल बनाए। भगत फूल सिंह ने बहुत पहले, जब कोई भी महिलाओं की कोई यूनिवर्सिटी स्कूल कुछ भी नहीं था, कानपुर के अंदर एक झोपड़ी डाल गए
और वहाँ कुछ लड़कियों को बढ़ाना शुरू कराया था। बहुत से लोगों ने उसका बड़ा जोरदार विरोध कराया कि भाई लड़कियां बाहर जाएंगी तो चरित्र का 100 बातों की दिक्कत आएंगी। तो भगत फूल सिंह ने कभी हार नहीं मानी और अंत में अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, पटवारी था वो, और लोगों से चंदा करके वो गुरुकुल तैयार कराया। और आज उड़े बहुत बड़ा भाई मेडिकल भी हमें लगा, यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सब आप समाज के लोगों ने कराया है। तो मेरे पीछे से दबाव है भाई, बात तो कुछ और भी कह देंगे, हाँ कोई नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँ भाई, अगर कम्युनिटी को ऊपर उठाना है तो लक्ष्य बना लो कि भाई हमने एक दूसरे का सहयोग करना है। व्यापार में हमारे लोग हैं, जो लोग व्यापार में विकसित हैं वो दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और हम कहें भाई समाज में ऊपर उठाओगे, भाई ऊपर उठाओगे तो उसको कोऑपरेट करो, दूसरे को भी। समाज में इतनी कमजोरी आ रही है कि लोग मजदूरी करने लग गए, अपने समाज के लोग मजदूरी नहीं करा रहे। जब मजदूरी करने लग जाएगा तो उसमें मजदूर कैसे गुण आ जाएंगे, उसकी जेनेटिक पावर कम हो जाएगी, उसकी सोच निमन हो जाएगी। जब आपकी सोच निमन हो जाएगी तो आप छोटा सोचने लग जाओगे और आपका पतन हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि भाई आप लोग एक दूसरे ने बातें के हिसाब से नहीं, असली कोऑपरेट करने लग जाओ। धन्यवाद। घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।